वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे बाबा इस्लाम दीन, जिसे तहरीर किया है अकबर लाहौरी ने और आवाज़ है फर्रुख शेख की। पंजे उंगलियां इको जिहा होंदियां नहीं, इंसान च फर्क हर बंदे दी सोच अपनी अपनी, तेरा सजन जहान च फर्क। बाबा सलाम दीन पूरे गांव का अकेला मालिक था। उसका गांव दीगर तमाम गांवों से अलग ज़रा फासले पर और मुनफरिद था। गांव के करीब में नदी बहती थी और एक तरफ पहाड़ी नुमा टिब्बा था। इस टिब्बे पर बाबा सलाम दीन के बुज़ुर्गों की कब्रें थीं और इनके हाथों की तामीर की हुई मस्जिद भी थी। बाबा बड़ी उम्र का था, बाज़ कहते हैं वो 100 साल के करीब पहुंच चुका था, मगर कद कामत में मजबूत था। वो लाठी पर बोझ नहीं डालता था, घनी दाढ़ी खजाब से स्याह करता और हमेशा अपने आप को तैयार रखता। कहते हैं बाबे के दांत दूसरी बार आ गए थे, जिनके साथ बाबा रोज़ सवेरे दाने भुनवा कर चबाता था। उसकी उम्र रसीदगी का पता कुछ इस बात से भी होता था कि उसके बेटों के भी बेटे थे। इनमें से भी कई शादीशुदा थे और बाल बच्चेदार थे। बाबा सलाम दीन बड़े खड़के धड़के वाला शख्स था। वो गांव में किसी को बोलने नहीं देता था। उसने बेटों और पोतों को ज़रूरत की ज़मीन दे रखी थी, लेकिन उन्हें कभी ज़मीन के मामलात में लड़ने नहीं देता था। जो ज़रा सी भी कोई टेढ़ी बात करता, बाबे सलाम दीन की लाठी उसकी पुश्त पर बरसती और वो तीर की तरह सीधा हो जाता। बाबे सलाम दीन ने सबको यही सिखलाया था कि हमेशा नाक की सीध में चलना है, किसी खेत के तिनके को भी नहीं छेड़ना, किसी के माल डंगर की तरफ लालच की निगाह से नहीं देखना, किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नज़रों से ना देखना। खाओ पियो मौज करो, लेकिन हदूद से तजावुज़ ना करो। अगर कोई बाबे की तालीमात पर अमल पैरा ना होता तो हुक्म अदूली करने वाले की टांगें और घुटने तोड़ दिए जाते। पड़ोसी गांव के तमाम चौधरी बाबे से पूछकर कदम उठाते थे। बाबे के दाबे से उसके गांव में ही नहीं बल्कि साथ वाले गांव में भी अमन अमान था। कहीं कोई उल्टी सीधी बात नहीं होती थी, किसी फसादी का कान तक नहीं फड़कता था। बाबे के अजीम महल को कटाओ उसके अंदर से ही लगना शुरू हुआ। उसकी पगड़ी को जिन लोगों ने हाथ डाला वो घर के ही लोग थे। उसके पोतों पड़पोतों में से कई जवान उसकी तवील उम्री से उकता गए थे और उसके दबकों से बागी हो गए थे। आखिरकार पड़पोतों ने पोतों से कहा, बापों ने माओं से सलाह की और सब ने मिलकर बाबे को महदूद करने और उसे अपने ज़ब्त में लाने का चारा किया। ये देखकर सब अपनी अपनी जगह राज़ी हुए कि सलाम दीन को जब पता चला कि उसके बेटे और पोते इससे बागी हो रहे हैं, उसने सी तक न की और खामोशी इख्तियार कर ली। ऐसा लगा उसका रोब दबदबा तब तक था जब तक तमाम घर वाले उसका कहना मानते थे, उसकी बात नहीं मोड़ते थे। बेटे पोतों और पड़पोतों ने मिलकर उसे ऊंचे टिब्बे की मस्जिद में बंद कर दिया, उस टिब्बे पर जहां उसके बुजुर्गों की कब्रें थीं। अब उन्हें मना करने वाला कोई भी ना था। गांव में हर तरफ लूट मार, छीना झपटी, मार कुटाई और लड़ाई झगड़ों का राज होने लगा। साथ वाले गांव के चौधरियों ने देखा कि इस हंसते बसते गांव में कौन सी ऐसी आंधी आई कि जिससे अब इसके बासियों का बाहमी इत्तेफाक गायब हो गया है, यहाँ तक कि तिनके से तिनका दूर हो गया है। चौधरियों ने आते ही बाबे सलाम दीन के बारे में पूछा कि बाबा सलाम दीन कहाँ गया है। किसी ने उन्हें बताया कि वो ऊंचे टिब्बे पर रिहाइश पजीर है, जहाँ मस्जिद है और उसके बुजुर्गों की कब्रें हैं। बाबे के पुराने दोस्त उसकी तरफ दौड़े। बाबा खूबसूरत रंगीले पलंग पर बैठा था। ऊपर हरे रंग का दोशाला ओढ़ा हुआ था, पुष्ट पीछे तकिया रखा हुआ था। सर पे दूध की तरह सफ़ेद पगड़ी थी, आगे हुक्का था। कमरे की दीवारों पर जगह जगह बाबा सलाम दीन जिंदाबाद गहरे हरूफ से लिखा गया था। दोस्तों से रहा न गया। उन्होंने कहा, बाबा
تم عیش اور آرام سے مسجد میں بیٹھ گئے ہو اور نیچے تمہارے گاؤں میں رحمان کی بجائے شیطان کا راج ہونے لگا ہے۔ بابا ٹکٹکی باندھ کر انہیں دیکھتا رہا لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ آخر اس کے ایک دوست نے آگے بڑھ کر اس کا ہرا دوشالہ کھینچ کر پرے مارا اور یہ دیکھ کر سب کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بابے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ بابا ان سنگلوں میں بندھا ہلنے کی سکت سے بھی محروم تھا۔ بابا سلام دین کی یہ حالت دیکھ کر سب سمجھ چکے تھے کہ اس جنت نظیر گاؤں کا یہ حال کیسے ممکن ہوا۔ جب ہم بزرگوں کو ان کی ذات تک ہی محدود کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی رحمت سے زحمت بننے لگتی ہے۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی بابا اسلام دین، جسے پروڈیوس کیا تھا فرخ شیخ، اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔